में अचानक 20 देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अचानक आ पहुंचे हैं, जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त हिलाकर रख दिया है। ऐसे में सवाल यही सामने आ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में दुनिया के देशों के नेताओं का जुटान भारत में आखिरकार क्यों हो रहा है? मामला क्या है? क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त दुनिया के कई देशों में तनाव चल रहा है, उसी बीच इतनी बड़ी संख्या में दुनिया के कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष का भारत में आ पहुंचना, इसने हर तरफ तहलका मचाकर रख दिया है। आखिर क्या है मामला, आइए समझते हैं। दरअसल बता दें कि ये कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं है, ये है भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई का मंच, जहां हथियार नहीं, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत तय करेगी आने वाला कल। बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026, जिसकी मेजबानी हो रही है भारत मंडपम में। और यकीन मानिए, यह सिर्फ एक टेक कॉन्फ्रेंस नहीं है, यह वैश्विक पावर शिफ्ट का संकेत है। इस समिट में 20 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति खुद शामिल हो रहे हैं। साथ ही 100 से ज्यादा देशों के डेलीगेशन भी इस समिट में मौजूद होंगे। 600 से ज्यादा स्टार्टअप इस समिट में आएंगे और भागीदारी लेंगे, और 400 से ज्यादा एआई प्रोजेक्ट्स की भव्य प्रदर्शनी इस एआई समिट में होने वाली है। लेकिन सवाल है, एआई इंपैक्ट समिट आखिर है क्या? तो बता दें कि यह पहल है भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और इंडिया एआई मिशन की। 5 दिन का यह महाआयोजन एक ही थीम पर टिका है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मतलब एआई सिर्फ अमीर देशों या बड़ी टेक कंपनियों का खिलौना ना बने, बल्कि गांव के किसान, छोटे शहर के छात्र और आम नागरिक तक पहुंचे। अब जरा ध्यान दीजिए, कौन कौन से दिग्गज नेता इस समिट में पहुंच रहे हैं। भूटान के प्रधानमंत्री इस समिट में आएंगे, ब्राजील के राष्ट्रपति भी इस समिट में आएंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति भी इस समिट में मौजूद होंगे। इसी के साथ ही ग्रीस के प्रधानमंत्री भी इस समिट में मौजूद होंगे। साथ ही नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी इस समिट में मौजूद होंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति भी यहां पर आ रहे हैं, और यूएई से आबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी इस समिट में मौजूद होंगे। इसके अलावा 100 से ज्यादा देशों के डेलीगेशन होंगे, 45+ देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी और 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स भी इस समिट में हिस्सा लेंगे। वहीं 400 से भी ज्यादा एआई प्रोजेक्ट्स का एक्सपो इस समिट में होने वाला है। यानी यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, सबकी नजरें इस वक्त दिल्ली पर टिकी है, इस एआई समिट पर टिक गई है, क्योंकि यहां पर 1-2 नहीं बल्कि 20 देशों का जमावड़ा हो रहा है, और इनके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और प्रतिनिधिमंडल यहां पहुंच चुके हैं। अब बड़ा सवाल, आखिर दिल्ली की यह समिट इतनी अहम क्यों है? तो बता दें कि सरकार इसे ग्लोबल साउथ की पहली बड़ी एआई समिट बता रही है। मतलब अब टेक्नोलॉजी के नियम सिर्फ पश्चिमी देश तय नहीं करेंगे, भारत विकासशील देशों की आवाज बनकर सामने आ रहा है। यहां चर्चा सिर्फ एआई के खतरों की नहीं होगी, बल्कि इस पर भी होगी कि एआई से गरीबी कैसे कम होगी, रोजगार कैसे बढ़ेगा, किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, सरकारी योजनाएं कैसे तेज और पारदर्शी बनेगी। समिट के 3 बड़े सूत्र हैं, पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। पीपल यानी एआई हर इंसान तक पहुंचे, प्लैनेट एआई से पर्यावरण सुरक्षित रहे, और प्रोग्रेस एआई से वैश्विक आर्थिक विकास हो। और सिर्फ यही नहीं, 7 बड़े चक्र भी तय किए गए हैं, ह्यूमन कैपिटल, सोशल एम्पावरमेंट, सेफ एआई, इनोवेशन, साइंस, रिसोर्सेस और एआई फॉर ग्रोथ। यानी ये समिट सिर्फ टेक की बात नहीं कर रही, ये भविष्य की सामाजिक और आर्थिक संरचना लिखने की कोशिश कर रही है। आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा, अब वो भी जान लेते हैं। शिक्षा, हेल्थ, खेती और सरकारी सेवाओं में एआई के वास्तविक उपयोग की जानकारी छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक तकनीकी पहुंचाने का मॉडल यहां पर तैयार होगा। नई नौकरियां और स्किल डेवलपमेंट भी तैयार होंगे। किसानों के लिए, छात्रों के लिए और शिक्षकों और छोटे कारोबारियों के लिए एआई टूल्स तैयार किए जाएंगे। समिट में अगर आपको जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं, अब उस पर भी एक नजर डाल देते हैं। आपको impact.indiaai.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सेक्शन पर क्लिक करें और फिर डेलीगेट्स रजिस्ट्रेशन चुनें।
ईमेल पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर डालें, फोटो और सरकारी पहचान पत्र की जानकारी इस फॉर्म में भरें। प्रोफेशन टाइप में स्टूडेंट हैं अगर आप तो उसे क्लिक करें, और अगर आप विजिटर हैं तो विजिटर का ऑप्शन क्लिक करें। फिर उसके बाद में फॉर्म फाइल जो है वो आप सबमिट कर दें। यानी ये सबमिट सिर्फ टैग की बात नहीं कर रही, ये भविष्य की सामाजिक और आर्थिक संरचना लिखने की कोशिश कर रही है। अब सोचिए, जब दुनिया के बड़े नेता एक मंच पर बैठकर तय करेंगे कि एआई का डेटा किसका होगा, टेक्नोलॉजी तक पहुंच किसकी होगी और एआई से होने वाली कमाई कैसे बांटी जाएगी, तो क्या ये आने वाले दशक की नई वैश्विक व्यवस्था का ब्लूप्रिंट नहीं है? दिल्ली में सुरक्षा के बता दें कि एआई समिट के चलते कड़े इंतजाम भी कर दिए गए। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, 4,200 ट्रैफिक स्टाफ ऑलरेडी मौजूद हैं। पूरी राजधानी 10 जोन में विभाजित कर दी गई है। वीवीआईपी मूवमेंट की खास रिहर्सल भी चालू है, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये रणनीतिक शक्ति संतुलन का एक मंच है। जब दुनिया युद्ध, आर्थिक तनाव और तकनीकी प्रतिस्पर्धा में उलझी है, तब भारत एआई को हथियार नहीं बल्कि विकास का साधन बनाकर पेश कर रहा है। ये सिर्फ एक समिट नहीं, ये भविष्य की डिजिटल विश्व व्यवस्था का ब्लूप्रिंट हो सकता है। अब सवाल आपसे, क्या दिल्ली से एआई की नई वैश्विक दिशा तय होगी? क्या भारत टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी में नया नेतृत्व स्थापित कर रहा है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।